प्रशांत किशोर ने अ, ऐलान किया था कि हो सकता है कि हम चुनाव राघोपुर विधानसभा से लड़ेंगे। इसमें क्या सच्चाई, इसका क्या सच्चाई है? बिल्कुल, हम लोगों ने जाके ऑफर किया था। हम थे, हमारे प्रखंड प्रखंड अध्यक्ष जी थे, उपाध्यक्ष महोदय थे। हम सब लोग यहाँ से गए थे, जाके प्रशांत किशोर जी को हम लोगों ने आग्रह किया था कि भैया आप चलिए राघोपुर चुनाव लड़िए। प्रशांत किशोर जी ने कहा जो भाई समय आने दो, इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो हमारे साथ एक भैया हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दिया था प्रशांत किशोर के नाम से, और काफी चर्चा भी हुआ था सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबरें चली थी कि प्रशांत किशोर हो सकता है तो चुनाव लड़ेंगे, और बहुत ज्यादा ये न्यूज चला था। और आज हमारे सामने वही भैया है जिन्होंने ऑफर किया था। हमारे साथ चंचल भाई है और एक और भैया है। इन लोगों ने ही जाके प्रशांत किशोर जी को ऑफर किया था कि चलिए राघोपुर में चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि हम राघोपुर आएंगे। क्या कहना चाहेंगे? इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा राघोपुर की तमाम जनता या बिहार की जनता को, जब प्रशांत किशोर जी से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप कोई योग्य कैंडिडेट को खोज करके लाइए, योग्य उम्मीदवार में ब्यूरोक्रेट हो, इंजीनियर हो या समाज से भी बहुत बड़ा हो। तो सेकेंड टर्म में जब हम लोग मिलने गए तो उन्होंने तगादा किया, कहा कि जी आपने क्या किया, अभी तक उम्मीदवार का चयन किया? हम लोगों ने बताया जी सर उम्मीदवार तो हम लोग ढूंढ लिए हैं। तो खड़े हो गए कुर्सी से, कहें जी बहुत अच्छा आपने काम किया, जरा नाम बताइए जो व्यक्ति कौन हो सकता है। अच्छा। आपके सिवा सर कौन हो सकता है? हमारे बिहार के तकदीर को बदलने के लिए प्रशांत किशोर आया है, तो राघोपुर को भी तेजस्वी यादव से मुक्ति दिलाने के लिए आपसे बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता है। तो हम लोगों का मानना है, राघोपुर की जनता का मानना है, यहाँ से तेजस्वी को हराने के लिए प्रशांत किशोर ही चुनाव लड़े। तो बड़ी हंसे मुस्कुराए, कहें कि अगर राघोपुर की जनता कहेगी तो मैं चुनाव निश्चित रूप से लड़ूंगा। इसी संदर्भ में लौरिया की एक सभा में जब पत्रकारों ने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि हमारे बदले तो किसी कार्यकर्ता ने एक आवेदन दिया है और लोग वहाँ हमसे आग्रह कर रहे हैं कि जी आप यहाँ से चुनाव लड़िए, अगर राघोपुर की जनता चाहेगी तो मैं राघोपुर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद सारे मीडिया का फोकस राघोपुर पर हो गया, राघोपुर हॉट सीट हो गया। तेजस्वी जो कभी नहीं आते थे उनको 5-7 बार दौरा करना पड़ा, और मेरे ख्याल से इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा हमारे राघोपुर में। चाहे कोई भी आदमी चुनाव लड़ेंगे, कोई भी आदमी को अगर टिकट देते हैं प्रशांत किशोर जी, तो उनके लिए जीत आसान हो जाएगा, केवल यह कहने से कि मैं भी वहां से चुनाव लड़ सकता हूँ। चलिए, क्या क्या नाम बताया सर? मेरा नाम चंद्रभूषण सिंह है, मैं बिद्दुपुर प्रखंड का अध्यक्ष हूँ। चंद्रभूषण सिंह है और बिद्दुपुर प्रखंड के अध्यक्ष हैं। और इधर चंचल भाई है, इनकी टीम ने, इन लोगों ने ही प्रशांत किशोर को कहा था कि आइए आपका स्वागत करते हैं, राघोपुर से चुनाव लड़िए, और उसके बाद ये जो है न्यूज एकदम गर्म हो गया। देखिए प्रशांत किशोर जी को चुनाव लड़ने का जो मीडिया कवरेज मिला, इसका बड़ी दूरगामी असर पड़ा है हमारे पूरे बिहार के क्षेत्रों पर। हम लोग उनको बताए थे कि अगर तेजस्वी को हराने के लिए आपके ऐसा आदमी अगर चुनाव लड़ता है तो 243 सीट पर इसका सीधा असर पड़ेगा, और बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि भाई एक बहुत बड़े अपने आप को शेर मानने वाले, जो उनके फॉलोअर कहते हैं कि जो भाई जंगल का शेर है, सोया हुआ रहता है, नहीं भी आता है, तो जब शिकार करने की बारी होती है तो हमारा शेर निकल कर आ जाता है, हम हर हाल में उसी को वोट देंगे, चाहे मेरे लिए कुछ काम करे या नहीं करे। अब उनके माथे से पसीना अभी चल रहा है, जैसी तेजस्वी जी का अनाउंसमेंट हुआ है कि भाई हम वहां से चुनाव लड़ सकते हैं अगर वहां की जनता चाहेगी, तो सारे समझिए जो समीकरण को उलट पुलट होते हुए हम लोग दिखलाई पड़ रहे हैं। जन स्वराज इतनी तेजी से लोगों के बीच में फैल रहा है कि आने वाले दिनों में अगर त्रिकोणात्मक संघर्ष होता है तो मेरे जन स्वराज का कोई भी उम्मीदवार अगर यहाँ रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे, तो मेरा मानना है 50-60 हजार वोट में ही तेजस्वी को हम हराने में कामयाब हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा काम आप लोग कर दीजिए। बहुत बड़ा काम और होने वाला है। तेजस्वी यादव जब कभी भी जीते हैं, राघोपुर का भूगोल ऐसा है जो तिक्रम से ही जीते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर राकेश को खड़ा कर दिए उन्होंने, और कहा जी भैया तुम खड़ा हो जाओ, एलजेपी से उन्होंने कांटेक्ट किया, और वो जब खड़ा हो गए तो 25,000 वोट हार लिए, काट लिए, और वही 25,000 से तेजस्वी यादव जीत गए, और यहाँ भाजपा का उम्मीदवार 62,000 वोट लाकर हार गए। चिराग पासवान खुद खड़ा किए थे एकदम हाँ, उन लोगों का आपसी तालमेल हुआ था। अभी कहा जा रहा है कि जो उम्मीदवार चुनाव लड़े थे उनको वित्तीय मदद भी पहुंचाया गया, सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको दिया गया, राजद की तरफ से फंडिंग किया, फंडिंग किया, और एकदम पब्लिक में चर्चा है। आप किसी भी पब्लिक से जाकर अगर पूछेंगे तो ये बात को एकदम उजागर करने के लिए लोग तैयार है। मतलब ये जो है इसको हटा दिया जाए तो पत्ता साफ हो जाएगा। आप गणित समझ लीजिए ना, 1,06,000 यादव बंधु का वोट है, 67,000 हमारे 1.25 लाख वोटर है यादव। नहीं, ये गलत बोलते हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अभी आप जाएंगे, आप पत्रकार हैं, आप सर्च कीजिए, 1,06,390 वोट है, एकदम एक्यूरेट मैं बोल रहा हूँ। 70,000 राजपूत नहीं, 67,000, हम 67,000 है, और वो 1,06,000 इसलिए हैं कि हाजीपुर का 4 पंचायत काट करके और ये राघोपुर विधानसभा में जोड़ दिया गया, तो 20,000 यादव यहाँ सरप्लस हो गए, ना तो 80,000 ही थे। 80,000 से ज्यादा उनका वोटर यहाँ नहीं था। मतलब जो 1.25 लाख वाला आंकड़ा जो बताया जा रहा है गलत। तो चुनाव आयोग के वेबसाइट पर है, मेरे मोबाइल में अभी नोट है, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ये एक यादव फॉर्मुलेट करने के लिए, अपने जात को प्रोटेस्ट करने के लिए इस तरह का एजेंडा फिक्स करते हैं। अब मान लीजिए उनकी बात अगर मान लेते हैं जो 1.25 लाख हुई है तो ओबीसी कहा गया,
राजपूत का वोट कहाँ गया, मुसलमानों का वोट कहाँ गया, दलित का कहाँ वोट गया, ये सब कहाँ चले गए। 3,67,000 पर हमारा कंस्टिट्यूएंसी है, उनके बोल देने से थोड़े हो जाएगा। ये तो डाटा बोलता है, चुनाव आयोग के पास डाटा ऑथेंटिक रहता है। तो जनसुराज ने राघोपुर में ताल ठोक एकदम ताल ही नहीं ठोक दिया है, लड़ने के लिए एकदम उनको पटकने के लिए तैयार है। पटकने के लिए तैयार है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को आप लोग फंसाने के लिए तैयार है? खुद फंस गए हैं, क्योंकि अगर वो आदमी जीत करके गए एज ए डिप्टी सीएम, अगर क्षेत्र में लोगों के बीच आते, उनका एक नारा था ए टू जेड का मतलब है जो सभी जात को लेकर के हमको आगे चलना। आज आप देखिए कि राजपूतों को कहाँ रखे हुए हैं, अन्य जातियों को कहाँ रखे हुए हैं, कहीं कोई ये नहीं है उनके यहाँ। जब उनकी सरकार बनती है, जब वो आते हैं सत्ता में, तो अपने ही लोगों को ढूंढने लगते हैं, दूसरे लोग दरकिनार हो जाते हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि जनसुराज तेजस्वी के ऊपर इसलिए दबाव बना रहे हैं क्योंकि अदर सीट पे हरा दे और उन्हें सत्ता से दूर रखा जाए। देखिए, ये कहने वाले कहते रहेंगे, जन स्वराज एकदम जन सरोकार से जुड़ा हुआ पार्टी अभी काम कर रहा है पूरे बिहार में। 243 सीट पर हमारा पार्टी का संगठन मजबूती के साथ तैयारी कर रहा है चुनाव लड़ने के लिए, और 243 सीट पर अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो मेरा मानना है कि 130-135 सीट हम जीतने जा रहे हैं। वैसी हालत में अगर 130-135 सीट हम जीत के आते हैं तो चाबी मेरे पास होगा, 122 सरकार बन जाएगी, सत्ता मेरे हाथ में होगा। चलिए, बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जनसुराज के जो कार्यकर्ता है वो अभी ही ग्राउंड पे उतर चुके हैं और कहीं ना कहीं काफी मेहनत कर रहे हैं। काफी मेहनती इनके कार्यकर्ता हैं, मैं आपको बता दूं। और ये आप बात नोट डाउन कर लीजिए कि कहीं ना कहीं जनसुराज बिहार में और पार्टियों के लिए मेरे ख्याल से चुनौती बनने जा रहा है। बाकी कार्यकर्ता लोग मेहनती हैं, काम करते रहे। ऑल द बेस्ट आप लोगों को मेरे तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कहा कि बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है, अभी उपचुनाव जो हुआ उसका भी जिक्र जरा सुन लीजिए। 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव हुआ, बेलागंज कहाँ, इमामगंज कहाँ, बिल्कुल हुआ। और तमाम 3 सीटों पर आरजेडी का कब्जा था। 35 वर्षों से सुरेंद्र यादव का कब्जा था बेलागंज में। क्यों हार गए? जितना हमारा जन स्वराज का वोट काटा गया 7,000, उतना ही से सुरेंद्र यादव का लड़का वहां से चुनाव हार गए। बाबू जगदानंद बाबू के लड़के कभी नहीं हारते थे, वो हार गए उतना ही से जितना हमारा जन स्वराज वोट काट। इसीलिए ना आपको कह रहा है कि भाजपा की बी टीम। भाजपा, देखिए भाजपा का बी टीम कौन है, ये आने वाला समय बताएगा, वक्त बनाएगा। वो उनको तेजस्वी यादव को नीतीश जी से पूछना चाहिए कि 2014 में मोदी जी के लिए